राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने आपका सत्संग सुन के शराब मीट आदि सब कुछ छोड़ दिया। और महाराज जी, इनका एक है कि अभी नकारात्मक सोच जा रही है आपकी सत्संग सुनने, बट ये एकदम जड़ से कैसे जाएगी महाराज जी? हाँ, जैसे जैसे पाप नष्ट होगा वैसे वैसे सकारात्मक सोच, आस्तिकता दृढ़ होती चली जाएगी। और जैसे पाप बढ़ता है वैसे ही नास्तिकता और नकारात्मक सोच बढ़ती चली जाती है। वो इतना नास्तिक हो जाता है, माता पिता किसी पर विश्वास नहीं, वो किसी पर भी हाथ उठा सकता है। और वो इतना आस्तिक हो सकता है कि वो एक चींटी को भी दुख पहुंचाने की चेष्टा नहीं करेगा। कितना हृदय में परिवर्तन भजन से हो जाता है। आप नाम जप करो, धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बड़ी कृपा है, धन्यवाद कि आप अपने जीवन का परिवर्तन कर रहे हैं। बच्चा, अभी अवस्था है, अपने को निकाल सकते हो, बढ़िया निकाल लिया। जो आपने गंदे आचरण छोड़े और अच्छे आचरण लाओ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उन्हीं पैसों से, उसी बल से, उसी बुद्धि से हमारे समाज को सुख पहुंचाओ, परिवार को सुख पहुंचाओ। ये सुख देने के लिए मानव जीवन मिला है। ये सुख भोगने की जो वृत्ति है ना, ये राक्षसी वृत्ति में उतर जाती है। और जब सुख देने की वृत्ति में आती है ना, तो ये दैविक संपदा बन जाती है। वृत्ति है सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहां सुमति ता संपत्ति नाना, और जहां कुमति ता विपत्ति निदान। नाना प्रकार की विपत्तियां इकट्ठा हो जाती हैं जब कुमति होती है। कुमति सुख भोगने की इच्छा का नाम है। दूसरों से छीन झपट के जैसे मिले मैं सुख भोग लूं, उससे पापाचरण होते हैं। बहुत अच्छे, नाम जप करो और पवित्र भोजन करो। गंदी बातें मत देखो, मोबाइल आदि में गंदी बातें मत सुनो, गंदे मित्रों का संग मत करो। तो अभी आप देखोगे आपका हृदय शीतल होने लगेगा। ये जो नकारात्मक सोच है ना, जड़ से खत्म हो जाएगी। पाप नष्ट होने दीजिए, नाम जप बढ़ाइए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक हृदय शीतलता, एक हृदय में आनंद, एक विश्वास, एक अटूट विश्वास, बस भगवान है। जब सब समय है तो इस समय भी है, जब सब जगह है तो इस जगह भी है, जब सब में है तो मेरे में भी है, जब सबको प्यार करते हैं तो मेरे को भी प्यार, और जब भगवान मुझे प्यार करते हैं तो मुझे किसी के प्यार की अब जरूरत नहीं। सब ठीक हो जाएगा। बस विश्वास दृढ़ होले तक के लिए है, और विश्वास निर्मल हृदय में होता है। पाप आचरण भगवान पर विश्वास नहीं होने देते। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। ये नकारात्मक सोच पाप से होती है, अपराध से होती है। इसलिए नाम जप करो, इसका समन हो जाएगा, चिंता की बात नहीं। अगर दवा 1% भी काम करने लगे तो दवा पे विश्वास कर लेना चाहिए। तो आप तो कई परसेंट ठीक हो चुके हैं, कुछ परसेंट रह गया है। आप खुद स्वीकार करते हैं ना, कई परसेंट ठीक हो गए। असत आचरण छूटे, असत विचार छूटे, तो अब असत जो चिंतन रह गया है वो छूट जाएगा। वो थोड़ा लंबा समय लेगा, क्योंकि मूल जड़ से काटना है इसे। तो जब असत चिंतन हो, उस समय राधा राधा राधा, बस उसके अनुसार करना मत, वो अपने आप डिलीट होता चला जाएगा। एक दिन ऐसा हृदय निर्मल हो जाएगा कि आपको खुद आनंद का अनुभव होने। आप आनंदमय हैं, आप आनंद स्वरूप हैं। देह और देह की क्रियाओं में फंसकर मैं दुखालय बन चुका हूं, दुखमय बन चुका हूं। नहीं तो हमारा जो चेतन अमल सहज सुख राशि, मेरा स्वरूप ही सुखमय है। मुझे और कहीं से सुख की प्राप्ति नहीं, सहज सुख राशि मेरा स्वरूप ही सुखमय है। आत्मस्वरूप ब्रह्मानंद हमारे स्वरूप से झलकता रहता है। पर हमको ये कि ताला लगा हुआ है, बाहर भटक रहे हैं 1-1 रुपए के लिए, और अरबों की संपत्ति घर में धरी हुई है। घर में अरबों की संपत्ति, आनंद का समुद्र है तू। आनंद की ओस के कणों के चाटने से प्यास नहीं बुझने वाली। विषय आनंद से आज तक किसी की प्यास नहीं बुझी। अब थोड़ा वो आगे की बातें, पहले नाम जप करो, तब समझ जाओगे आपका स्वरूप ही आनंदमय है। मनदीप सिंह जी। श्री राधे हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं एक सिख परिवार से आता हूँ, लेकिन कह रहे कि मैंने सब धार्मिक मंदिरों का दौरा किया, सब प्रार्थनाएं करने का प्रयास करता हूं, बट आंतरिक शांति नहीं मिल पा रही। मैं 5 बुनियादी पंच विकार पर काबू पाना चाहता हूं। राधा रानी के आशीर्वाद से अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखना चाहता हूं, क्योंकि क्रोध और अहंकार मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैंने पहले ही वित्तीय लगाव छोड़ दिया है, बट ये क्रोध और अहंकार से कह रहे हैं कि हाँ, हाँ, आपको गुरु नानक साहब के कुछ अमृतमय वचन, पद तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसका अर्थ याद है कि आप चाहे सन्यास ले लो, चाहे तीर्थयाटन कर लो, चाहे मंदिर चले जाओ, चाहे व्रत कर लो, चाहे उपवास कर, कुछ भी कर लो, जब तक नाम जप नहीं करोगे निरंतर, तब तक इन पर काबू नहीं पा सकते। जब उपदेश चल रहे थे तब उस समय का उपदेश, नाम नाम नाम, निरंतर निरंतर नाम जप करो,
सब पर काबू कर लोगे, सब पर काबू कर लोगे। हर श्वास में नाम, कोई भी श्वास खाली न जाए। उतर रही है, चढ़ रही है, नाम। अब वो मान लो आप ओंकार जपो, वाहेगुरु जपो, अकाल पुरुष जपो, जैसे हम लोग राधा राधा जपते हैं। राधा राधा भी हाँ, तो राधा राधा जपो। हमारे लिए सब एक है। हम आपको सच्ची बताए, जैसे आप बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, तो वही मेरे गुरुदेव की हित जय जयकार हो रही। वाहेगुरु, अब जैसे आप बोलते हैं वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह, तो आपसे ज्यादा चौड़ी छाती करके हम बोलते हैं वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह, क्योंकि हमने देखा है कि वाहेगुरु की कृपा से फतेह हुई है। तो जो गुरु है वो 10-20 है ले, एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही है। तो मेरे ही वाहेगुरु की तो वाहेगुरु की बात हो रही। हमारे को आज तक कुछ अलग नहीं लगा। जैसे हम 10 गुरुओं का पूजन किया ना, तो मैं अपने ही गुरुओं का पूजन किया हूं। गुरु नानक साहब हमारे प्राण हैं। ये रामदास जी, गुरुदेव अमरदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर से, ये सब मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन हैं। तो मैं उसी भाव से कहता हूं, जो आपको नाम प्रिय हो, निरंतर उसका जपने का शुरू करो, फिर देखें रंग कैसा आता है। पर नाम जप नहीं हुआ तो और सब अधूरा समझो, पूरा वही जो नाम जप कर ले। नाम जप करना बड़ा कठिन है। आप देखो नंदर से। गुरुदेव, आज जैसे आपने सत्संग में भी कहा कि मतलब अहंकार को जो है गुरु को दे दिया है, तो आप वो सिर्फ मुझे वो दान बख्श दिया कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। जी, सिर्फ वो दान बख्शना चाहते, लेना चाहते। मैं नाम ये आपको देना है, लेने के लिए तो बैठे हैं, ये आपको देना है। हुक्म पे प्राण बलिहार करने का नाम है अहंकार को दान कर देना। मतलब देह भाव का, जो हमारा जो मैं पुरुष हूं, इसका भाव जो समर्पित होता है, तो देखो इस शरीर को कितना ताप दिया गया गुरु अर्जुन देव जी को। वो क्या कह रहे, तेरा किया मीठा लागे, हाँ हरि नाम पदारक नानक मांगे। तेरा किया मीठा, आपका किया मीठा। क्यों? अहंकार गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो गया। मुझे ये लगता है कि ये मेरी तरफ से होना है समर्पण। समर्पित वो करेंगे, लेकिन समर्पण की तैयारी मुझे करनी है, और ये होती नाम जप से। जितना नाम जप करोगे उतने आप निहाल हो जाओगे, जितना नाम जप करोगे उतने निर्मल हो जाओगे। देखो क्रोध कब आता है? जब हमारे विपरीत कोई कार्य होता है। क्रोध की जड़ पे पहुंचो। कभी अनुकूलता पे क्रोध आएगा? अनुकूलता मतलब समझते ना, प्रतिकूलता समझते ना। जब कभी प्रतिकूलता होगी तभी गुस्सा आएगी। आप बताओ, प्रतिकूलता पे आती है ना गुस्सा। तो हम प्रतिकूलता माने क्यों? जब मेरे प्रभु मेरे को प्रतिकूलता देना चाहते हैं तो मैं नाराज क्यों हूं? मैं उसमें राजी रहूं। मेरा अहंकार कहता है कि हमने तुमको इतना प्यार किया, हम तुमसे कोई गलत व्यवहार नहीं करते, और तुम हमसे प्रतिकूल व्यवहार करोगे, हम देख लेंगे। अब आ गया गुस्सा, आ गया ना। तो हमको इसी पर शासन करना है। इसको हम जान तो रहे गलत है, लेकिन इस पर शासन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर बल नहीं है। कौन सा बल? अध्यात्म बल। और अध्यात्म बल किससे जागृत होता है? नाम से। जितना निर्मल ज्ञान है वो नाम से प्रकट होता है। इसलिए नाम जप करो, राधा राधा, वाहेगुरु वाहेगुरु, ओंकार ओंकार, जो गुरु जी ने दिया, जो पसंद आवे, पर निरंतर। अंतर पड़ने पे, जैसे हमने पोछा लगाया, सोनी लगाई, पोछा लगाया, खिड़की खुला, धूल भरी आंधी चली और गंदा हो गया, क्योंकि पोछा लगाने से गीला हो जाता है ना। ऐसे ही नाम जपने से हृदय द्रवित होता है। द्रवित हृदय में जो विकार आता है बहुत जल्दी उसमें छाप लगती। जैसे मोमबत्ती द्रवित हो जाए ना तो उसमें छाप लग जाती। ऐसे ही हृदय को हमें खिड़कियां बंद रखनी है। पोछा लगा के, पंखा चला के खिड़कियां बंद रखनी है, धूल भरी आंधी ना जाए। पंखा ज्ञान का, शीतलता, और नाम जप का पोछा लग रहा है, और सब खिड़कियां सावधानी से बंद की, कोई विकार अंदर ना जाए। कुछ ही दिन में हृदय निर्मल हो जाएगा। नाम जप करो, आहार ठीक रखो। तो सब छोड़ दिया जी मैंने, सारे मतलब जो है 35 साल का जो ये है व्यसन मैंने एकदम छोड़ दिया आपके कृपा से। 1.5 साल से जब से मैं आपसे जुड़ा हूं तब से मैंने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया कि जो है कि इसमें हो, क्योंकि मैं 35 साल उस चीज को इस्तेमाल करके छोड़ा है आज। बहुत सुंदर। 55 साल की उम्र में 35 साल मैंने उस व्यसन को छोड़ दिया आज। और 1.5 साल हो गए मैंने हाथ भी नहीं। हाँ ठीक है, अब आप नाम जप में लगिए और फिर आगे उन्नति देखिए कैसी होती है। ठीक है, देखो चोर को चोर समझ गए ना तो अब पकड़ लोगे आप, और चोर को दोस्त कह के हाथ मिला दिया तो आप फंस जाओगे। आपने अहंकार को जान लिया, आपने अपनी गलतियों को अंदर जो बैठी हैं उनको जान लिया,
अब निकालने में देर नहीं लगेगी। अब निकालने के लिए जो हमें बल चाहिए, धक्का, वो नाम से मिलेगा। बहुत बड़ी कृपा है कि आपने अपनी गलतियों को गलती मान लिया है, तभी तो कुछ तो छोड़ दिया। अब कुछ छोड़ना, अभी जो कमजोरी है वो नाम पूरी कर देगा। नाम जप करो। कौन सा नाम आपको प्रिय है? हम तो राधे राधे जपते हैं। हाँ, राधा राधा राधा, फिर तो निहाल हो जाओगे। हाँ बिल्कुल, पक्का।